हेलो गर्ल्स, दिस इज स्वाति राणा और आज हम लोग 8th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ अनदर चांस। ये पोएम आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आज के टाइम के लिए। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों को भी प्रिंसिपल मैम की और बाकी टीचर्स की तरह प्रयास करना है। जिस तरह वे लोग घर में रहकर भी छुट्टियों के दौरान आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, आप लोगों को भी कल का वेट नहीं करना है कि कल जब स्कूल खुलेंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को भी घर पर रहकर पढ़ना है, ओके, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। चलिए तो पोएम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो लिखी गई है वो लिखी गई है हेलन स्टेनर राइस के द्वारा। ये इस पोएम के पोएट हैं और ये इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं इसको पढ़कर। फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है, How often we wish for another chance to make a fresh beginning. How often means कितनी बार, we wish हम इच्छा करते हैं, for another chance. Chance means होता है अवसर या मौका, another means होता है एक और, यानी कि कितनी बार लाइफ में हम एक और मौके का इंतज़ार करते हैं। to make a fresh beginning, एक और नई शुरुआत करने के लिए। beginning means होता है शुरुआत, फ्रेश का मतलब होता है यहाँ पर नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ब्लोट आउट मीन्स होता है मिटा देना या सुधार लेना। आवर मीन्स अपनी, मिस्टेक मीन्स गलतियों को, यानी कि एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। फेलियर मीन्स होता है असफलताएं और विनिंग मीन्स होता है सफलता, यानी कि अपने फेलियर को अपनी सफलता में बदल सकें। फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग होता है कि कितनी बार हम एक ऐसे चांस की तलाश में रहते हैं जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, एक नई शुरुआत कर सकें और अपनी फेलियर को अपनी विनिंग में चेंज कर सकें। सेकंड स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे मीन्स नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है, कल की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी कोई काम शुरू करने के लिए। ये जो अभी परफेक्ट होता है यही टाइम बिल्कुल सही होता है। जब भी आपको किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी है तो कभी भी कल का वेट नहीं करना है कि कल ये आएगा दिन तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जो भी करना है आपको आज और अभी बिल्कुल सही समय है, अभी उस काम को शुरू कीजिए, ठीक है। ब्रांड न्यू स्टार्ट कभी भी एक नया दिन नहीं मांगती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। डीप मतलब होता है गहरा, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, तो इसके लिए खाली एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे दिल से कोशिश करने के लिए, ओके। तो सेकंड स्टैंजा का मीन्स हुआ कि कभी भी आपको कोई नई शुरुआत करने के लिए कल का वेट नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो आप ऑनलाइन जुड़िए ग्रुप्स में, हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपको जोड़ने का, और आप घर पर बैठकर अभी के अभी अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, ओके। उसके लिए आपको सिर्फ एक गहरी इच्छा की ज़रूरत और दिल से कोशिश करने की ज़रूरत होती है। बाकी एक नए दिन की या स्कूल खुलने का आपको वेट नहीं करना है। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। टू लीव अ लिटिल बेटर, लिटिल बेटर का मतलब होता है थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। लिव मीन्स होता है जीना, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, थोड़ा और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाली फॉरगिविंग की। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ कर देना, दूसरों को माफ़ करते हुए चलना है तभी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी पाएंगे। किसी की भी गलती को दिल में रखकर नहीं चलना होता है। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। सनशाइन मीन्स वैसे तो सूरज की रोशनी होता है, लेकिन इस पोएम में सनशाइन का मीनिंग है अपने जीवन का उजाला। अपने जीवन में थोड़ा उजाला लाने के लिए, अपने जीवन को थोड़ा और अच्छा जीने के लिए, अपने वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको सिर्फ दूसरों को माफ़ करते हुए चलना है, किसी की भी गलतियों को दिल में रखकर नहीं चलना है, ओके। लास्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, So never give up and disappear and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting new. So never give up. Give up मतलब होता है जब आप निराश होकर कोई भी काम छोड़ देते हैं। Disappear means होता है निराशा, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो आपका मन उदास हो जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं डिसअपेयर, ओके।
तो डिसअपेयर होकर, निराश होकर कभी भी गिव अप नहीं करना है, काम को करना नहीं छोड़ना है। आपको ये थिंक करना है कि आप उससे थ्रू हो जाओगे, यानी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके, फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, और हमेशा एक कल होता है, वो जब आएगा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको बस गिव अप नहीं करना है, अपनी पूरी मेहनत से लगे रहना है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, होप मीन्स होता है आपकी जो आशाएं होती है कि हाँ ये काम ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था पोएम का कि आपको वेट नहीं करना है, जो भी है अनदर चांस खाली दूसरों को देना सीखिए, अपने लिए अनदर चांस की विश नहीं करनी है। ये मौका जो है, इसी मौके को आखिरी मौका समझकर आपको काम करना है। और इसके साथ में मैं आपको वर्ड मीनिंग की पिक्चर दे दूंगी। ये वर्ड मीनिंग्स हैं आपके, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं अपनी। ओके, थैंक यू वेरी मच।